आजकल के कुछ नास्तिक लोग भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा देते हैं कि भगवान है ही नहीं। प्यारे सज्जनों, लेकिन हम ये कहने से पहले भूल जाते हैं कि वो है, इसीलिए हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि जिसका परिवार है वही भगवान है। हम अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम इस संसार को तो जान सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान सहज है। वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का ही रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होगा। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है या नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई न कोई पल ऐसा जरूर आपको याद आएगा जब किसी ने साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपको अंदर से एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर के भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया के सुर में खुद के दिल की आवाज़ सुनना हम भूल गए और दुनिया की नज़रों में खो करके उसकी नज़रों को देखना हम भूल गए। प्यारे सज्जनों, अगर हमारे अंदर सच्ची चाह होगी, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, तो हम उसकी अनुभूति जरूर करेंगे। तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहां भी जाओगे मन में एक अटूट विश्वास सा होता है कि वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे, बस एक बात हमेशा याद रखना कि वो हम सभी की सच्ची मंजिल है। उनसे ही हम सभी का वजूद है। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, न जाने फिर क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, भगवान आपकी नहीं सुनते, इस बात पे कभी भी शक मत करना। बस फर्क इतना है कि उन्हें हमें सुनना ना आना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार एक नाई की दुकान पर एक आदमी बाल कटवाने के लिए गया। तभी बाल कटवाते समय उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई और वो दोनों ही बातें करते करते भगवान के बारे में बात करने लगे। तभी उस नाई ने कहा, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। तभी उस आदमी ने नाई से पूछा, तुम भगवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो नाई ने कहा, भाई, हमारी दुकान के सामने मंदिर के बाहर जब तुम जाओगे तो वहाँ देख करके सब समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। भगवान का नाम भी एक झूठ ही है, क्योंकि अगर इस दुनिया में भगवान होते तो इतने लोग कभी भूखे नहीं मरते और ना ही इतने लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से तड़प तड़प करके मरते। इसलिए भाई, मैं कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। ये बातें सुन करके उस आदमी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो उससे किसी भी प्रकार से बहस नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो उसे किसी भी तरह से समझा नहीं सकता था। तभी वो आदमी बाल कटवा करके उस नाई की दुकान से बाहर निकलता है। जब वो आदमी नाई की दुकान के सामने खड़ा होकर के उस मंदिर की तरफ देखता है तो वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे हुए थे और उन गरीबों में एक व्यक्ति की दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए थे। तभी वो आदमी वापस उस नाई की दुकान में आया और उस नाई से बोला कि क्या तुम्हें पता है, किसी भी बाल काटने वाले नाई का कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि नाई तो होते ही नहीं।
तभी वो नाई गुस्सा होकर के बोला, अरे मेरा अस्तित्व क्यों नहीं है? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो प्रत्यक्ष ही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अभी अभी मैंने तुम्हारे बाल भी काटे। तो उस आदमी ने कहा, नहीं भाई, नाई होते ही नहीं। अगर वो होते तो क्या मंदिर के बाहर लंबी दाढ़ी और लंबे बाल वाला आदमी बैठा होता? तो नाई ने कहा, भाई जब कोई आदमी अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाएगा ही नहीं, तो नाई उसके बाल भला कैसे काटेगा? तभी आदमी ने नाई से कहा, वो आदमी तुम्हारे पास बाल कटवाने नहीं आएगा तो क्या तुम उसके बाल काटने उसके पास नहीं जा सकते? आखिर वो एक गरीब आदमी है। तो उस नाई ने बहुत गुस्सा होकर के कहा कि इस दुनिया में तो बहुत सारे गरीब हैं, तो क्या मैं सबके बाल काटने के लिए जाता रहूँगा, और वो भी बिना पैसों के? तो उस आदमी ने नाई से बड़े ही प्यार से कहा, जिस तरह तुम किसी भी अन्य व्यक्ति के दुकान में आए बिना बाल काटने नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर बिल्कुल ही विश्वास और श्रद्धा नहीं रखते, इसीलिए भगवान भी उनकी सहायता नहीं करते, क्योंकि उनके भी कुछ नियम होते हैं। और हाँ, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, मगर हम किसी भी गरीब की सहायता बिल्कुल नहीं करते। और मेरे ख्याल से आप तो किसी गरीब आदमी को अपनी दुकान के आगे बैठने भी नहीं दोगे। इतना सुनते ही उस नाई ने शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लिया। तभी उस आदमी ने नाई से कहा, भाई मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो उसके बारे में बुरा भी नहीं कहना चाहिए। प्यारे सज्जनों, भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है कि उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लाती हैं। हम चाहे लाख बार भी उनका नाम लें, अगर उनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो उस नाम का कोई फायदा नहीं है। आप अगर सिर्फ एक बार भी उनका नाम लेते हैं और उसमें पूर्ण भाव है, पूर्ण श्रद्धा है, तो परमात्मा आपकी पल भर में ही सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। जीवन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए, आप में करुणा होना चाहिए। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन जाए, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं कि सबसे कीमती चीज़ माँ बाप उसको देते हैं जिसमें उसे संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो माँ बाप भी आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं, तभी आपको वो चीज़ देते हैं। अगर आपको भगवान की याद है, आपकी उनमें अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपकी हमेशा ही मदद करेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। भगवान की नज़र आप पर हमेशा ही होती है, भले ही देर हो जाए, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। ये कभी भी मत सोचना कि भगवान हमारी नहीं सुनते। जब एक ख्याल आए तो बस एक बार दिल की सुनना। जो एक छोटी से छोटी चींटी की भी सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की बात सुनते हैं, जो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की आवाज़ भी बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं पर कुछ कहते नहीं, और बिन बोले ही सब कुछ कर देते हैं, और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते।